नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.1 में ही नया वीडियो लेकर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त की। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए, आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले। तो हमें इन दोनों की वर्तमान आयु पता होनी चाहिए। तो 7 वर्ष पूर्व यानी वर्तमान आयु में से 7 घटाएंगे और बाद यानी 3 बाद में जोड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर वर्तमान आयु दोनों की लिख लेनी है। तो आपको यहाँ पर मान लेना है आफ्ताब की वर्तमान आयु y और पुत्री की वर्तमान आयु x है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7 और x ऋण 7 मतलब x मतलब पुत्री की आयु में से 7 वर्ष घटा देंगे और 7 गुनी है पुत्री की आयु की, और y ऋण 7 यानी y का मतलब आफ्ताब की वर्तमान आयु में से भी 7 घटाना है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए, वर्तमान आयु तो पुत्री की 7 है और 7 गुनी कह रहे हैं, तो 7 वर्ष हमें घटाने होंगे वर्तमान आयु में से। तो इसलिए आपको यहाँ पर 7 का x में गुणा कर देंगे पूरी कोष्ठक में, तो यह जाएगा 7x और ऋण 7 सतैया 49 और बराबर में y ऋण 7 ज्यों करते हैं। यहाँ पर इसका पक्षांतर कर देना है, y इस तरफ लें और 49 7 की तरफ। तो संख्या एक तरफ और चर समीकरण एक तरफ। तो इसे हमें इस तरफ आपको लिख लेना है। इसके बाद ही आपको यहाँ पर y और बराबर में 49 ऋण 7 और इससे घटा देना है। तो यहाँ पर ये बचेगा, यहाँ पर 49 से 7 जाएंगे तो ये 7x ऋण y ज्यों करते हैं और बराबर में हमारे पास बचेगा जो है 42 बचेंगे। तो इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। इसके बाद हम अगला समीकरण लेंगे। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद मतलब जो वर्तमान आयु है और 3 गुनी और 3 गुना रह जाऊंगा। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। अब क्वेश्चन में कहा गया है तो आपको लिखना है जैसा पहले किया था, यहाँ पर x धन 3, क्योंकि ये बाद की बात कर रहा है आफ्ताब, जो आगे आने वाली आयु है, हम वर्तमान आयु में और जोड़ेंगे 3। तो 3 का गुणा इस कोष्ठक में होगा तो 3x धन 3 तरह का 9 और बराबर में y धन 3 ज्यों करते हो। इसका बाद हम समीकरण का पक्षांतर कर देंगे। तो y का पक्षांतर बराबर किस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3x ऋण y, और इसके बाद ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऋण का 9 इस तरफ आ जाएगा तो ऋण का 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 6। इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। इसके बाद हमें आगे पढ़ना, इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसे हमें बीजीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजीय रूपों में व्यक्त करने के लिए हम इनके x के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पहला समीकरण लेंगे, यहाँ पर x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। हमने यहाँ पर x का मान 6 ले लिया है। तो आपको इस समीकरण में x का मान 6 रख देना है। तो यहाँ पर हम x का मान 6 रखेंगे, x गुणा में है तो इसे हम 7 गुणा 6 लिखते हैं और ऋण y और बराबर 42 ज्यों करते हैं। अब इसका 7 क्यों 42, इसका गुणा कर देंगे और समीकरण ज्यों करते हैं लिखेंगे ऋण y बराबर 42। अब हम 42 का पक्षांतर बराबर किस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर धन का 42 इस तरफ आएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 42 ऋण 42 बराबर 0 आएगा। तो y का मान जो होगा हमारा 0 आ जाएगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद हम इनका बीजीय निरूपण करेंगे। इसके बाद हम दूसरा समीकरण भी निकाल लेंगे। अब हम y का मान 5 रख देते हैं और आपको
2 बार रखना है x का मान 5 और यहाँ पर हमने x का मान 5 रख दिया, पहले 6 रखा था। तो आप जैसा हमने पहले किया था आपको इस प्रकार से करना है और y का मान जो है 7 आ गया है, यहाँ पर ऋण 7 है। यहाँ पर आपको बीजीय निरूपण करना है तो आपको जो x का और y का मान रखना है। तो हमने x का मान जो पहले रखा था वो आपको ऊपर कॉलम में लिखना है। तो x का मान जब हमने 5 रखा था तो हमारा 6 रखा था पहले और 5 रखा था बाद में। जब x का मान 6 रखा था तो हमारा आंसर आया था y का 0 और जब x का मान 5 रखा था तो y का मान आया था 7। इसके बाद आपको अगला समीकरण ले लेना है यानी दूसरा समीकरण। तो हमारा दूसरा समीकरण जो था वो था 3x ऋण y बराबर, इसके बाद था यहाँ पर ऋण 6। अब इसमें आपको x का मान कुछ भी रख देना है, आप अपनी मर्जी से x का मान चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 रखने पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद 3 का गुणा 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा और ऋण y बराबर ऋण 6 ज्यों करते हैं आपको समीकरण लिखना है। अब 3 का गुणा 0 में होगा तो किसी भी संख्या का गुणा 0 में होगा तो आंसर 0 आता है, ऋण y बराबर ऋण 6 ज्यों करते हैं। इसके बाद हम 0 का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे तो ऋण y बराबर हो जाएगा ऋण 6 और ये हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऋण के चिन्ह, तो ये आ जाएगा y बराबर 6 आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद आपको आगे करना है, यहाँ पर आपको तालिका बना लेनी है और हम एक बार और x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर ऋण 2 रखने पर तो आपको x बराबर ऋण 2 रखना है। तो समीकरण देखते हैं, हमारा समीकरण था 3x ऋण y बराबर ऋण 6। तो 3x की जगह पर हमें ऋण 2 रखना है तो हमने रख दिया। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा और ऋण y बराबर ऋण 6 ज्यों कहते हो। इसके बाद 6 का पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे बराबर किस तरफ और y बराबर हो जाएगा ऋण का 6 है इस तरफ, 6 में से 6 जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो यह हमारा y का मान आ गया 0। अब हम बीजीय निरूपण करेंगे तो x और y का कॉलम बना लेना है और जो हमने x का मान हमने 0 रखा था तो हमें y का मान मिला था 6। इसके बाद हमें x का मान जो हमने रखा था ऋण 2 तो हमें y का मान मिला है 0। इस प्रकार से आपको बीजीय निरूपण कर देना है। इसके बाद हमें दूसरी बात करी गई थी ग्राफ की, तो हमें ग्राफीय विधि पर निरूपण करना है। आपको इस प्रकार से ग्राफ बना लेना है और आपको यहाँ पर देखना है जब हमने x का मान 5 रखा था तो हमें y का मान जो है हमें 7 मिला था। तो हम चलिए यहाँ पर चिन्ह लगाते हैं। हमने x से 5 तक चले तो यहाँ पर आपको एक डॉट लगा देना है और y से चले थे तो हमें ऋण 7 मिला था तो हम y पर डॉट लगा देते हैं और यहाँ पर इन दोनों लाइनों को मिलाते जाएंगे। जहाँ पर ये लाइन मिल जाएंगी वहाँ एक बिंदु बना देना है और यहाँ पर हमने इन दोनों को मिला दिया, दोनों बिंदुओं को, दोनों लाइनों को एक पॉइंट पर मिला देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखना है हमने x का मान जब 6 रखा था तो आंसर हमें y से 0 आया था, यानी हमें x से 6 तक चलना है तो हम 6 तक जाएंगे और y से 0। तो इस 6 को और यहाँ पर जो हमने नया पॉइंट बनाया है यहाँ पर इस पॉइंट को आपको मिला देना है लाइन स्केल से। यहाँ पर हम एक ही समीकरण का ग्राफ दर्शा रहे हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बना सकते हैं और यहाँ पर आपको उस समीकरण को लिख देना है। आपको एग्जाम में इसी तरह से करना है और इस प्रकार से आपको इसे लिखना है 7x और हमारा समीकरण था ऋण y बराबर 42। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आप दूसरा समीकरण भी व्यक्त कर सकते हैं, हमने इसे एक ही समीकरण को व्यक्त किया है। थैंक यू।